और धीरे धीरे पूरा परिवार परिवर्तित हो जाता है। यदि आज एक परिवार गया तो कल 2 परिवार जाएंगे, धीरे धीरे पूरा गांव परिवर्तित हो जाएगा। और गांव परिवर्तित हो जाएगा तो ये तड़वी, पटेल, पुजारा, इनकी कोई भी सुनने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सब क्या बन गए? ईसाई बन गए। इसलिए तड़वी, पटेल, पुजारा, सरपंच, चौकीदार, इन सबको यदि अपने आप को, अपना दायित्व को बचा कर रखना है, अपने पद को बचा कर रखना है, अपने आप को पूजन पाठ का व्यक्ति बनाकर रखना है, तो सबसे पहले अपने गांव में हो रहे धर्मांतरण को रोकना पड़ेगा। हम बीमारी के नाम पर ईसाई आते हैं और बढ़िया हमारे लोगों को बहला फुसला कर ले जाते हैं। वो चल वो नाची भाभी वहां पूजा करने, कहीं नहीं प्रार्थना करना, आओ ना मंडली, ऐसे करके गुपचुप जाते हैं। बार बीमार हो जाए तो लाली लगाने जड़ से बीमार हो गए, लाली लगा करने की जरूरत है। तो वहां को मांदा पड़ जाए व्यक्ति नाचेगा ही नहीं, नाचे नहीं, वहां हालेलुया करें खूब चौपट में चर्च में जाए नाचना मंडली। इसकी आवश्यकता है नहीं है ना। हमारे गांव मोहल्ले में, फलिये में ऐसे लोग धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं और हमारा गांव धीरे धीरे ईसाइयों की ओर अग्रसर हो रहा है। अपने आसपास के गांव के लोग, जिन लोगों को यहाँ पर आना था, वो बहुत सारे लोग नहीं आए हैं। हो सकता है कि वो मन में लगाओ कि हम तो हिंदू नहीं हैं, पर जो प्रकृति की पूजा करता है वो कौन है? जोर से बोलो, कौन है? बाबा देव की पूजा करता है, कौन है? माता जी की पूजा करता है, कौन है? गणेश जी को पूजता है, कौन है? जो अपने माँ बाप के चरण छूता है, कौन है? सूर्य भगवान को जल चढ़ाता है, कौन है? नवाई करता है, कौन है? तो हम सब क्या है? हिंदू है। अब भूलोगे तो नहीं, हम सब हिंदू हैं। हम इस जगत जननी भारत माता की पूजा करने वाले लोग हैं। हमारे गांव में यदि कोई ईसाई पादरी दंगाई सभा करने आता है तो उसको भगाने का काम किसका है? किसका है? जोर से बोलो, हम सबका काम है। हमारे गांव में यदि कोई मुसलमान आता है, लोहे, भंगार, तगारी, पावड़े, जो भंगार खरीदने के लिए आते हैं, ऐसे लोगों को भी, गोल टोपी वालों को भी अपने गांव में प्रवेश नहीं होने देना है। कटे पिटे लोगों की आवश्यकता हमारे गांव में नहीं है। हालेलुया करने वाले लोगों की आवश्यकता हमारे यहाँ नहीं है। इसलिए हमारे गांव में गलती से दिख भी जाए तो ठोक बजा देना। मारोगे ना, हाथ पे तोड़ दोगे, गर्दन काट दोगे। और चुपचाप ये प्रशासन महोदय भी यहाँ बैठे थे, पीआई साहब, आप देख लेना, यहाँ तो हिंदू जाग चुके हैं, ये गर्दन भी काट दे तो अब तुम्हारे ऊपर है, जबरन धर्मांतर कराएंगे तो हम सब कर सकते हैं, करेंगे, काट देना, मार देना, कोई दिक्कत नहीं। यदि हिंदू के ऊपर आंच आई तो हम उसको जान से मारने की ताकत भी रखते हैं, क्योंकि हम शिवाजी के वंशज हैं, क्योंकि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, क्योंकि हम बिरसा मुंडा के वंशज हैं, क्योंकि हम टंट्या मामा के वंशज हैं। ये बेटियां यहाँ पर जो बैठी हुई है, इनके अंदर बहने वाला जो लहू है वो रानी दुर्गावती का है, रानी लक्ष्मीबाई का है, रानी पद्मावती का है, वो लोक माता अहिल्याबाई का है। ये जब चाहेगी तब तलवार लेकर निकलेगी और एक एक ईसाइयों के टुकड़े टुकड़े कर देगी। इतने टुकड़े कर सकते हैं उन ईसाइयों के जो हमारे गांव में आकर धर्मांतरण करते हैं, हमारे गांव में आकर लोगों को बहला फुसलाकर दवाइयों के नाम पर, लोग लालच के नाम पर आते हैं और उनको ईसाई बनाने का काम करते हैं। तो उनको सबको मुंह तोड़ जवाब देने का काम हम सब हिंदुओं का है। हम सब हिंदू हैं और इस बात को यहाँ से पक्का करके हमको जाना है कि हमारे गांव में आने वाले जितने लोग हैं, यदि वो आता है तो उसको पता रहे कि हम किस गांव में जा रहे हैं। अपने गांव की ताकत, अपने समाज की ताकत, अपने इस देश की ताकत उन लोगों को बताना पड़ेगी कि तुम केवल यहाँ पर हमको धर्मांतरित कर नहीं सकते, तुमको हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि जीवन भर याद रखोगे। अपने रतनपुरा के अंदर अभी एक घटना हुई, आप लोगों ने सुनी। वहां पर
एक व्यक्ति की बेटी मर जाती है जो ईसाइयों में जाता था, प्रार्थना करने जाता था, वो बोलता था यीशु भगवान सब अच्छा कर देता है, सब अच्छा कर देता है यीशु भगवान। भाई यीशु भगवान जब अच्छा कर देता है तो बेटी काहे के लिए मर गई? उसको नहीं मरना था, पर वो क्या हुई? बोलो क्या हुई? मर गई। मर गई। यीशु भगवान यदि होता तो नहीं मानता, मर गई। गांव के लोगों ने, तड़वी, पटेल, पुजारा और गांव की पूरी सभा ने तय किया, ग्राम सभा ने, कि इस ईसाई को, इसकी बेटी को हम अपने शमशान में नहीं जलाने देंगे। और वही हुआ जो ग्राम सभा ने तय किया था, गांव के हिंदू समाज ने तय किया था, और उस बेटी को जलाने के लिए मना कर दिया। उनको कहा कि तुमको पहले आकर बाबा देव वापस हिंदू धर्म में आना पड़ेगा, बाबा देव की पूजा करना पड़ेगी, तब जाकर तुम्हारी बेटी का यहाँ अंतिम संस्कार होगा। और हुआ वही। जब जब हिंदू ठान लेता है तो फिर किसी माई के लाल की ताकत नहीं कि उनको आकर बदल दे। और ऐसा ही हुआ, वो वापस अपने हिंदू धर्म में आया, बाबा देव की पूजा की, उसके बाद उसने जाकर अपनी बेटी का शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया। इतनी ताकत है अपने हिंदुओं की। हमारे हिंदुओं को बहलाने फुसलाने के लिए चर्च से आने वाले पादरी, पास्टर जो होते हैं, वो आते हैं तो क्या कहते हैं कि तुम्हारे भगवान में तो ताकत नहीं है। और वो क्या बोलते हैं? हमारे भगवान में ताकत है, ऐसा बोलते हैं। 2-3 पास्टरों ने योजना बनाई अपने हिंदुओं को बरगलाने की। ये माताएं बहनें जो पीछे बैठी हुई है, ये सबसे ज्यादा जाती है। गांव की माताएं बहनें बहुत जाती है, यहाँ ये वो तो नहीं जाती होंगी क्योंकि वो अपने आप को हिंदू मानती है। जो नहीं है ये वो अवश्य जाती होंगी कहीं ना कहीं, ध्यान रखना सब लोग। वो पादरी आता है और क्या बताता है? एक पानी की बाल्टी रखता है, उसमें गणेश जी की मूर्ति लेता है और उसको क्या करता है? पानी में छोड़ता है। तो मूर्ति कहाँ जाती है? पानी में। फिर आता है हनुमान जी की मूर्ति लेता है, उसको क्या करता है? उसको भी डालता है। तो हनुमान जी कहाँ चले जाते हैं? पानी में, क्योंकि वो मूर्ति है। फिर लकड़े का वो क्रॉस पे टंगा हुआ जो यीशु है, ऐसे देखना आप लोग कहने के दिखेगा आपको टंगा हुआ, वो लकड़ी का लाता है, उसको पानी के ऊपर डालता है तो वो लकड़ी का रहता है। तो क्या होता है? क्या करने लग जाता है? तैरने लग जाता है। और कहते हैं कि ये हमारे यीशु भगवान है, देखो तुम्हारे भगवान तो डूब गए और हमारे भगवान क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं। पर अपने यहाँ तो अग्नि परीक्षा की बारी आती है। सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी थी ना, किसको किसको मालूम है? रामायण पढ़ना नहीं तो सुनना सब लोगों ने। हमारे यहाँ अग्नि परीक्षा होती है। अपने लोग, एक तड़वी, पटेल, पुजारा जो सक्रिय रहते हैं गांव में, ऐसे लोगों को घुसने नहीं देते। फिर वो अपनी योजना बनाते हैं और उनको बताते हैं, क्या बताते हैं? जब हम भगवानों की अग्नि परीक्षा लेंगे तो जलती हुई आग में गणेश जी की मूर्ति को रखेंगे तो जलेंगी क्या? हनुमान जी को रखेंगे तो जलेंगी क्या? अरे यीशु भगवान के लकड़े को रखा तो जल गया ना। हाँ, तो उस भगवान में कोई ताकत नहीं जितने अपने भगवान में ताकत है। हम भोलेनाथ को पूजने वाले, शिवरात्रि पर हम सब लोग मिलकर हनुमान जी के, भोलेनाथ जी के मंदिर पे जाते हैं। हनुमान जयंती आती है तो उस पर हम हनुमान जयंती का भंडारा करते हैं। इसलिए अपने गांव में होने वाले जितने भी क्रियाकलाप है, जितने भी कार्यक्रम होते हैं, उसमें पूजन पाठ करने वाले जितने जो लोग हैं, वो सब क्या है? क्या है? वो हिंदू है। इस भारत माता की जय बोलने वाला व्यक्ति क्या है? हिंदू। बाबा देव की पूजा करने वाला कौन है? हिंदू। इसलिए हमको अपने क्षेत्र में सक्रियता के साथ में रहकर हमारे गांव में आने वाले जितने भी व्यवसायी धंधे, सामान बेचने वाले, साड़ी बेचने वाला आता होगा, बर्तन बेचने वाला आता होगा, माल खरीदने, कपास खरीदने वाला आता होगा, जूते चप्पल बेचने वाला आता होगा, उससे सबसे पहले यही पूछना कि तेरा नाम क्या है, तेरा आधार कार्ड क्या है? पूछोगे? बोलो सब लोग, पूछोगे? अब बच्चे कोई नहीं बोलेंगे, पीछे वाली मातृशक्तियों से आप लोग बता, पूछोगे ना आप लोग? पता चले कि पूछे ही नहीं। इसलिए सब लोगों ने पूछना, ये सबका काम है। कब आ जाते हैं हमारे गांव में? दीमक देखी ना आप लोगों ने? दीमक जो अंदर से सब कुछ खा जाती है, वैसा ही ये ईसाईयत है। ऐसा ही पूतना के समान दिखने वाला, ताड़का के समान दिखने वाला जो ये है मुसलमानों का बढ़ती हुई जनसंख्या,
ईसाइयों की बढ़ती हुई जनसंख्या ये हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाली है। धीरे धीरे जब गांव में परिवर्तन होगा और एक साथ सब हिंदू जब निकलेंगे, हम तब जब चाहेंगे तब इन ईसाइयों को खत्म कर सकते हैं। इस देश में जब जब भी आक्रमण हुए हैं तो यहाँ के हिंदू समाज ने मिलकर और खड़े होकर एक साथ प्रतिकार किया, तो 500 साल के बाद भी भगवान श्री राम का भव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा रामलला विराजमान हुए हैं अयोध्या के अंदर आज ही के दिन। आज कितनी जनवरी है? 22 जनवरी 2024 को